आपने देखा होगा 1942 क्रांति के बाद जब जब बलिया में उठती है, 1942 क्रांति है क्या, उस क्रांति में आपने देखा होगा उस समय बार बार चर्चा होती है कि 1942 में जब बलिया में क्रांति हुई उस समय जे निगम तत्कालीन जिला अधिकारी उस समय थे और उनके प्रयास से जिस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारियों को साथ दिया और बलिया को आज़ादी मिली 14 दिनों के लिए 1942 में। आइए हम बात करते हैं, इसमें दिल्ली में हैं हम और दिल्ली में हमारे बीच उनकी पोती जे निगम साहब की क्या नाम है, राज दरबारी। तो इन्होंने एक जे निगम साहब पर एक शोध कर रही हैं, क्यों किताब लिख रही हैं और टेलीविज़न पे बात कर रही हैं, फिर इसके बाद फिल्म के निर्माण में भी लगी हुई हैं। पूरी तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से तैयारियों में जो विलम्ब हो रहा है उसके पीछे ये है कि चूँकि फिल्म बन रहा है तो उसको लेकर थोड़ा सा लंबा चलता है, एक बजट की बात होती है, एक संसाधन की बात होती है, उसको लेकर आप एक प्रयासरत हैं। आइए बात करते हैं कि आगे का क्या योजना है। जब पहली बात तो जे निगम साहब, आप कितनी बड़ी थी जब आपने उनको देखा था? तो मेरे ख्याल से हम 2 साल के थे उस वक्त। हाँ, याद आ रहा है पूरा? हाँ याद आता है, पर थोड़ा सा झलक याद आता है। फिर हम लोग अमेरिका चले गए थे, पापा की पोस्टिंग हो गई थी, फिर वहाँ 7 साल थे हम लोग। तो उसके बाद तो फिर जब वहीं थे उनका देहांत हो गया था। अच्छा, फिर ये इतना लंबा करीब कहे तो हमें लगता है 70 साल से भी ज़्यादा, इतना लंबा रिकॉर्ड फिर निकला कैसे, मन में कैसे आया? नहीं, मन में नहीं आए थे। हुआ क्या कि मैंने एक किताब लिखी थी ऑन प्योर डिवाइन लव। ये आपने कब से लिखा? ये 2007-8 में हम लिख रहे थे, तो उसका वेबसाइट बनाया था हमने। जब वेबसाइट बना तो धीरे धीरे करके जब ये आ गया है 210 तक, तो जो बलिया के लोग थे उन्होंने वो जे निगम को गूगल पर ढूंढ रहे होंगे या कुछ जी। तो मैंने उस वेबसाइट पर लिखा था कि मैं जगदीश्वर निगम की पोती हूँ, जिसने बलिया में फ्रीडम हेल्प किया था। उस वक्त उन्होंने करवाया था। और शीला दरबारी और शत्रुघ्न दरबारी मेरे माता पिता हैं। वो डिटेल दिया था अपने बारे में। तो जब उनको मिला ये खबर, तो फिर उन्होंने हमें कोई ईमेल भेजा या किसी तरह से हमको कांटेक्ट किया। उस वक्त मैं लंदन में थी। फिर क्या होता है कि लंदन से फिर मैंने वो टेलीफोन नंबर अपनी बहन को दिया जो यहाँ पर राजदूत थी। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया दिल्ली में, और फिर मम्मी से मुलाकात हुई। तब हमें पता चला कि हर साल 19 अगस्त को ये लोग पूरा एक प्रोसेशन निकालते हैं जे निगम का और चिंटू पांडे का, लेकिन पूरी कहानी उनको पता नहीं थी। तो मम्मी जो जिंदा थी, शी से न्यू द होल स्टोरी, और उनको एक एक चीज़ भी मालूम थी। तो हुआ क्या, फिर दूरदर्शन ने कहा कि हम इंटरव्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले दूरदर्शन को बताया कि ये प्रोसेशन निकलता है हर साल और ये बलिया की कहानी रह गई है। तो फिर उन्होंने बलिया भेजा लोगों को, वहाँ के लोगों को इंटरव्यू किया और पहली बार ये कहानी दूरदर्शन पर आई। फिर हमें समाचार प्लस को दिया, जिन लोगों को हम जानते थे, तो उन्होंने भी एक छोटा सा बनाया बलिया के ऊपर। इसी तरह से फिर सब लोगों ने कहा कि शीला दरबारी, जो मेरी माता का नाम है, कि आप पूरी कहानी लिखिए। जब पूरी कहानी लिखने चले और वो बताना शुरू किया, हम लोग लिखना शुरू किए, तो फिर हम लोगों को आर्काइव्स जाना पड़ा ताकि उसका सबूत मिले। करेक्ट, आप समझ रहे हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं इनको एक सबूत चाहिए होता है। तो लंदन में गए, डेलावेयर में गए। आप सोचेंगे डेलावेयर की कहानी कैसे आती है, वो एक दूसरी कहानी है। और इंडियन आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव से पूरे हम लोगों ने सारी वो कागजात निकाले जो प्रूव करते हैं कि जगदीश्वर निगम और रियाजुद्दीन अली खान, जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने मिल करके कैसे ये कांड किया था। क्योंकि सब लोग पूछते थे कि चिंटू पांडे कैसे बाहर आए, उन्होंने शूट क्यों नहीं किया, उनको शूट क्यों नहीं किया, वो तो मर जाते, क्योंकि कोई झंडा लहरा नहीं पा रहा था। लेकिन जगदीश्वर निगम ने क्या किया, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर निकाले शूट एट साइट के खिलाफ और लिख दिया डिपॉजिट द गन्स इन द बलिया पुलिस स्टेशन। जब आपके गन्स ही नहीं होंगे तो शूटिंग खून खराबा कहाँ से होगा। और ये उन्होंने पहले से सोच करके रखा था कि मैं जब बलिया का कलेक्टर 2 बार बने वो, और जब उनकी मुलाकात गांधी जी से भी हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, ये दिस वाज अ वेरी सीक्रेट मीटिंग। मम्मी को मालूम था क्योंकि वो उस मीटिंग में प्रेजेंट थी।
तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा मम्मी ये कहानी भी आपको मालूम? कहती हाँ, तो वहीं तो ये उन्होंने सोचा कि मैं करूँगा बलिया में, मैं आज़ादी दूंगा और मैं ब्रिटिशर्स को दिखाऊंगा कि आज़ादी कैसे देना है विदाउट एनी खून खराबा। और वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं खून सनी रोटी नहीं खाऊंगा, ये उनका स्लोगन था। और जब उन्होंने फ्लैग उतारा और चिंटू पांडे को रिलीज़ किया, बाकायदा कानूनी कागज़ बना करके उनको रिलीज़ किया, तो ब्रिटिश सरकार जो है ना वो कहने लगी ये क्या हुआ, और ये चल दिए अपना। वो गए, उन्होंने जब झंडा उतारा और कहा चिंटू पांडे इसको ऊपर करो, तो अपना सोलर हैट उन्होंने नीचे फेंका और बोला देयर गोज़ द ब्रिटिश राज, मैंने ये कर दिया। जो ये सोचे बैठे थे, 7 साल की उम्र से हम लोगों को पता चला, वहाँ से ये सोच करके चले थे कि मैं ICS ऑफिसर बनूंगा और किस तरह से इंडिया को फ्रीडम ब्रिटिश को राज को देना चाहिए, वो वैसे, और अंत में वैसे ही हुआ। तो पूरी कहानी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो एक हिस्टोरिकल थ्रिलर बनाता है। मैं सारी एकदम तो नहीं बता सकते आपको 2-3 मिनट के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब इसको बेहतर किया जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा और उसके लिए आप प्रयासरत भी हैं। बलिया में एक ज़रूरत है कि 1942 क्रांति थी क्या, उस क्रांति के नायक कौन था, उस क्रांति में हुआ क्या, ये सारी जानकारी आप देंगी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा समय लेंगी, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को सामने लाएंगे, लेकिन उसके पहले एक फिल्म का निर्माण होगा जो आप लोग के बीच होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल में। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।